अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4B। टॉपिक का नेम है इंडिकेटर्स। एक्चुअल में इंडिकेटर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनको हम किसी भी सोल्यूशन को चेक करने के लिए कि वो एसिडिक इन नेचर है, बेसिक है या फिर इस तरह उसकी या न्यूट्रल है, तो इस तरह उसकी नेचर जो है वो फाइंड करने के लिए हम इंडिकेटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं और इनमें हमारे पास जो है हर इंडिकेटर जो है वो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में डिफरेंट कलर्स जो है वो शो करता है। ठीक है, अब कोई चीज़ अगर एसिडिक है तो जो इंडिकेटर हमारे पास है, लाइक हमारे पास जो लिटमस पेपर जैसे वो भी एक इंडिकेटर उसके तौर पे यूज़ करते हैं। तो लिटमस सोल्यूशन या हम यूज़ कर सकते हैं सोल्यूशन फॉर्म में जो है, ठीक है, या पेपर की फॉर्म में भी होता है। तो उसमें भी हमारे पास जो है वो एसिडिक में वो हमारे पास रेड होता है जबकि बेसिक में ब्लू होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस इंडिकेटर का एसिडिक में कौन सा कलर है और बेसिक में कौन सा कलर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारे पास जो है डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं और उनकी पीएच वैल्यूज़ जो हैं वो एसिडिक में चेंज हो, पीएच वैल्यूज़ जो हैं एसिडिक में यानी चेंज कलर और होगा और बेसिक में कलर कोई और होगा। ठीक है, तो वो कलर्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे देखें मिथाइल ऑरेंज जो है हमारे पास जो है वो एसिडिक में रेड होता है जबकि बेसिक में वो येलो होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि किस पीएच वैल्यू पे उसकी वैल्यू वो कलर चेंज हो रहा है, वो है 4 पे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है लिटमस है वो एसिडिक में रेड है, बेसिक में ब्लू है और वो 7 पे चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरह हमारे पास नफ्थलीन है जो कि एसिडिक में कलरलेस होता है जबकि बेसिक में रेड होता है और चेंज कहाँ पे हो रहा है 9 पे इसका कलर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ में, उसके अलावा आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो ये सारा आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। लिटमस इज अ कॉमन इंडिकेटर, इट इज़ रेड इन एसिडिक एंड ब्लू इन बेसिक सोल्यूशंस। बेसिक या अल्कलाइन दोनों एक ही चीज़ है। ईच इंडिकेटर हैज़ अ स्पेसिफिक कलर इन एसिडिक मीडियम विच चेंजेस एट अ स्पेसिफिक पीएच टू एंड अदर कलर्स इन बेसिक मीडियम। ठीक है, ये सारी उसकी एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पे शो की हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये वही चीज़ है, मिथाइल ऑरेंज स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन होगा तो रेड होगा, पीएच जहाँ पे कलर चेंज हो रहा है वो है 4 है, स्ट्रॉन्गली बेसिक जो है वो येलो है कलर। ठीक है, इस तरह लिटमस जो है वो एसिडिक सोल्यूशन में रेड है, बेसिक में ब्लू है जबकि पीएच जहाँ पे कलर चेंज हो रहा है वो है 7। और फिनोफ्थलीन ये भी ये सारा हमने ऊपर इसी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसका टेबल बना के पेश किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास मायरिंग पीएच ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, हमारे पास किसी भी सोल्यूशन फॉर्म में अगर कोई चीज़ मौजूद है उसकी हमने पीएच फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर और दूसरा होता है पीएच मीटर। ठीक है, एक्चुअल में यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमारे पास क्या होता है कि जिस भी चीज़ का हमने जो है वो नेचर जिसकी चेक करनी है या पीएच जिसकी चेक करनी है उसका सोल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, और उसमें हमारे पास जो है वो लाइक पेपर स्ट्रिप जो है वो हमारे पास होती है लिटमस पेपर की, उस लिटमस पेपर को एक्चुअल में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर ही बोलेंगे। ठीक है, तो वो लिटमस पेपर जो है एक स्ट्रिप की फॉर्म में होता है। उस स्ट्रिप को हमने पेपर की स्ट्रिप को हमने क्या करना है, उस सोल्यूशन में भिगो देना है जिसकी पीएच हमने फाइंड करनी है, जस्ट फॉर 1 सेकेंड, 1 to 2 मिनट्स ओनली, 1 मिनट। ठीक है, तो उसके बाद जब उसको निकालेंगे ड्राई करेंगे तो उसका कलर चेंज हो चुका होगा उस स्ट्रिप का। ठीक है, फिर आपके पास एक चार्ट होता है, उस पर आपने वो जो स्ट्रिप का कलर चेंज होगा उस कलर को इसके साथ मैच करना है। फॉर एग्जांपल उसका कलर जो है वो ब्लू था तो ये ब्लू वाले के साथ मैच करेंगे, इसका मतलब इसकी पीएच क्या है 11 है। ठीक है, लेकिन इस वाले प्रोसेस में एक्चुअल में हमारे पास जो है वो गलत भी पीएच हम जो है वो कर सकते हैं ऑब्ज़र्व। तो इसके लिए जो बेस्ट हमारे पास मेथड है वो है पीएच मीटर से डिटेक्ट करना। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या होता है कि एक्चुअल में ये हमारे पास है पीएच मीटर। ठीक है, इसके साथ एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है। जिस सोल्यूशन की पीएच आपने चेक करनी है तो उस सोल्यूशन में आपने इसका इलेक्ट्रोड जो है वो डिप करना है। यहाँ पे जो है आपको वो पीएच जो है वो शो हो जाएगी जो भी उसकी होगी। ठीक है, तो ये एक्यूरेट मेथड होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से आपको वास्ता गलत भी पीएच जो है वो निकलती है, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट आपको वैल्यू मिल रही होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स बेटर दैन दिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम 10.2। चलें देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 0.01
मोलर, व्हाट इज़ इट्स pH वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि pH प्लस POH इज़ इक्वल टू 14, तो आप कोई एक निकाल के यानी pH, अगर आपको किसी भी सोल्यूशन की pH और POH दोनों पूछी गई हैं तो आप कोई एक चीज़ निकाल लेंगे और फिर उसको दूसरे में से माइनस कर देंगे, 14 में से उसको माइनस कर देंगे तो दूसरी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जस्ट हमारे पास pH पूछी गई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली वही सबसे पहले आपने क्या करना है, उस चीज़ की आपने आयनाइजेशन करनी है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो इसकी आयनाइजेशन करेंगे, ठीक है। HCl जब आयनाइज होता है तो गिव्स अस H प्लस एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। अब हमने ये इसलिए निकाला ताकि हमें पता चले कि इसमें कितने हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमारे पास जो है its solutions contain 0.01 मोलर हाइड्रोजन आयंस, सो 10⁻²। एक्चुअल में मोलैरिटी जो इसकी गिवन होगी ना 0.01, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जितने H पॉजिटिव होंगे। ये एक H पॉजिटिव है ना, 1 है, तो 1 से अगर 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली यही आएगा ना 0.01। अब क्या करेंगे, pH का मतलब ही क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, तो ये फॉर्मूला लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। अगर POH होगी तो यहाँ पे OH नेगेटिव आएगा। अब क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग, और यहाँ पे आपने लिखना है 0.01, ठीक है। उसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यानी ये वाला जो है इसको उन्होंने पावर की फॉर्म में चेंज किया हुआ है ना, ठीक है। ये राउंड ऑफ किया तो 10⁻² आ गया, तो इस तरह भी इसको ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ये वैल्यू जो है इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो आपके पास आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड आउट द pH एंड POH ऑफ दिस सोल्यूशन। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे KOH है यानी ये बेस है, तो बेस में हमेशा OH होता है ना, तो इसका मतलब हम पहले इसकी POH फाइंड करेंगे, क्योंकि H तो इसमें हमें गिवन ही नहीं है, तो H नहीं ना निकाल सकते। जैसे यहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन था तो उसकी हमने pH निकाल ली, यहाँ बेसिक सोल्यूशन है, दोनों निकालनी है, तो पहले POH निकाल लेंगे, फिर उसमें से हमने 14 को माइनस कर दिया तो हमारे पास pH आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब पहले इसको आयनाइज करेंगे। KOH जो है जब आयनाइज होता है तो एक H पॉजिटिव देता है और एक K पॉजिटिव और एक ही OH नेगेटिव देता है, ठीक है। अब हमारे पास मोलैरिटी उसकी क्या है, 0.001 है, तो इसका मतलब OH नेगेटिव भी 1 है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हमने नेगेटिव लॉग लेना है, ठीक है। 0.001 का जब नेगेटिव लॉग लेंगे, यहाँ देखिए नेगेटिव लॉग लेना है हमने किसका, 0.001 का, ठीक है। कैसे करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ 0.001, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है। तो ये 3 आपका आ गया POH, ठीक है। डायरेक्ट इस तरह आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, आपने इसको इक्वल करना है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ठीक है। इस तरह करेंगे आप, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। फाइंड, अब हमने क्या करना है, POH हमारी निकल आई थी 3, जो 3 थी, अब हम क्या करेंगे, pH फाइंड करनी है, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, POH इज इक्वल टू 14 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी सोल्यूशन की pH या POH निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द pH ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये एसिड है तो H पॉजिटिव, ठीक है। इसमें हमने सिंपली क्या करना है, पहले इसको आयनाइज कर देंगे, H2SO4 गिव्स अस 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, H2 है ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, SO4 1 है। अब क्या करना है, pH फाइंड करनी है, तो इसकी जो मोलैरिटी हमें गिवन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0.01, देखिए 2 मल्टीप्लाई 0.01 इज इक्वल टू 0.02, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, या यहाँ पे इन्होंने जो है वो पावर्स की फॉर्म में लिखा है, पॉइंट इसको राउंड ऑफ किया है तो 2 × 10⁻² लिख दिया है, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं 0.02। अब क्या करना है, इसकी pH फाइंड करनी है, तो आप लोग लिखेंगे pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। तो H पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 0.02, उसका नेगेटिव लॉग लेंगे, 0.02 का नेगेटिव लॉग लिया तो आंसर आएगा हमारे पास, 1 मिनट, नेगेटिव लॉग ऑफ 0.02
1.69, ठीक है। ये 1.7 है तो ऑलमोस्ट ये क्या हो जाएगा 1.7, 1.69। या जो आपकी बुक पे मेथड दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं एक दफ़ा। ये जो पावर्स में उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है लॉग जो है इसके, ये सिंपली मैथ्स वाला ही आपका रूल अप्लाई होगा। नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻²-2, ठीक है, ये वैल्यू। अब नेगेटिव जो है उसको ये दोनों के साथ आएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 2 एंड नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻², ठीक है। नेगेटिव लॉग ऑफ 2 जो है ये हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, ये -2 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा। -2 जो है इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि हाँ जी, ये दोनों का अलग अलग लॉग लेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ 2 एंड नेगेटिव लॉग ऑफ -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एज नेगेटिव लॉग ऑफ -2 इज इक्वल टू 2, तो इसको हमने 2 लिख देना। इसका लॉग निकाला तो हमारे पास आ जाएगा 0.3, इसमें से इसको माइनस किया तो 1.7 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप 0.02 जो है उसकी नेगेटिव लॉग लेंगे तो आपके पास आंसर यही है। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज MCQs की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 46 है MCQs का। चलें, फर्स्ट वन इज अ बेस इज अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइजेस एन एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ बेस? बी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है लिविस एसिड बेस कंसेप्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोटोन। थर्ड वन इज एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर? ए ऑप्शन फ्लेवरिंग फूड। फोर्थ वन इज सॉल्ट वाला टॉपिक एक्चुअल में हमने नहीं किया इसलिए ये हम नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन आप इसको टिक कर लें। अ सॉल्ट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ? सी ऑप्शन एनाइन ऑफ अ बेस। फिफ्थ वन इज इफ अ लिक्विड हैज़ अ pH ऑफ 7 देन इट मस्ट बी न्यूट्रल, सी ऑप्शन। 6 वाला आपका इंक्लूड नहीं है। चलें हम इसको भी कर लेते हैं। अ सॉल्ट ऑलवेज कंटेन्स आइंस, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट? आपका आ जाएगा आंसर है हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8 जो कि आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इसको भी अंडर टिक कर लें, ठीक है। इन द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज इनकरेक्ट? डी ऑप्शन बोथ ऑफ द सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड आर इनसॉल्युबल। 9 ऑप्शन है रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस प्रोड्यूसेस? A. Salt and water. The conjugate of HPO4- 2 is? C option H2PO4-. What is the pOH of a 0.02 molar CaOH2? तो आंसर आएगा 1.397. Which of the following species is not amphoteric? D option SO4 2-. Next है the product of Lewis acid base reaction is called? Reaction is called the adduct. The bond between the adduct species is? D. कोऑर्डिनेट कोवलेंट। नेक्स्ट जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, 14, 15 एंड 16, लेकिन इसको भी अंडरलाइन कर लें। 14 का C है, 15 का भी C और 16 का D है। MCQ नंबर 17 है विच आइन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? D ऑप्शन इज करेक्ट, HSO4-. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविस बेस? A option is correct, NH3. According to the Lewis concept, acid is a substance which can? D option accept a pair of electron. 20th है MCQ number, given Kw is equal to this, what is the concentration of H positive in pure water at 25 डिग्री सेल्सियस? इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जैसे pH स्केल वाला किया था तो आपको याद होना चाहिए कि वाटर की हमेशा pH जो है वो कितनी होती है 7। तो ये वैल्यूज़ हमने उसमें निकाली हुई हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे भी वहाँ पे भी गिवन है हमारे पास H पॉजिटिव भी और H नेगेटिव भी। तो 1 × 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में गिवन है ये सारे आपके न्यूमेरिक वहाँ पे मौजूद हैं नोट्स में, तो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ जो आपने करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 तक आपके जो सिलेबस में मौजूद हैं, ठीक है। बाकी जो है वो आपने नहीं करनी। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 तक करनी है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं, तो ये सारे हमने करने हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है वो हम करते हैं। ओके जी, स्टेटमेंट है हमारे पास, कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो H2SO4 की आयनाइजेशन करेंगे। H2SO4 जब आयनाइज होता है तो 2H पॉजिटिव और एक जो है SO4-2 देता है। नीचे हमने नंबर ऑफ मोल्स शो किए हैं, 1 मोल H2SO4, 2 मोल्स H पॉजिटिव देता है और 1 मोल ही SO4-2 देता है। ठीक है, अब मोलैरिटी जो है वो 0.2 है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो आपको पता है मोलैरिटी को हम नंबर ऑफ मोल से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंसनट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 2 थे ना हाइड्रोजन के, 2 मल्टीप्लाई मोलैरिटी 0.2, तो आंसर आएगा 0.4। इसको हमने पावर्स में लिखना है क्योंकि इसका लॉग निकालना है, तो आ जाएगा 4 × 10⁻⁻1। ये पॉइंट वहाँ राउंड ऑफ किया ना तो -1 आ गया। ठीक है, अब फाइंड हमने क्या करना है, पीएच और पीओएच दोनों ही। अब है ये एसिड तो इसका मतलब पहले हमारी क्या फाइंड करेंगे, पीएच, क्योंकि एसिड में हमारे पास H पॉजिटिव होता है, बेसिस में OH नेगेटिव होता है। अगर बेस हो तो पहले POH फाइंड करते हैं, अगर एसिड हो तो पहले pH फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए अब फाइंड करते हैं pH। तो pH का मतलब ही क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव लॉग लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है H पॉजिटिव की वो लगाएंगे, क्या है 4 × 10⁻⁻1 वो लिखेंगे। नेगेटिव लॉग ऑफ नेगेटिव, ये हमने इस ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब ये सारी वैल्यू के साथ है। ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ 4 × 10⁻⁻4। अब ये दोनों वैल्यूज़ के साथ लॉग लगाएंगे, लॉग 4 प्लस मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, लॉग 10⁻⁻1। तो यहाँ पे लॉग 4, अब ये जो -1 पावर वाला है ये वहाँ यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, लॉग 10 जो है वो इक्वल होता है 1 के। लॉग 4 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी -0.6020 प्लस 1 जो है ये, इसको माइनस प्लस 1 हो गया। इसमें से जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी पीएच की वैल्यू ये। ठीक है, अब आपको पता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो हमारे पास पीएच जो है वो गिवन है, तो पीओएच फाइंड करनी है। ये प्लस हो रहे वहाँ जाके माइनस होगी, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 13.602। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर KOH। ठीक है, तो हमारे पास है, अब ये हमारे पास बेस है यानी, तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे, POH। सबसे फर्स्ट स्टेप में तो आयनाइजेशन करनी होती है ना, आयनाइजेशन ऑफ KOH गिव्स अस K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। एक ही हमारे पास KOH है और एक पॉजिटिव आएगा और एक K पॉजिटिव आएगा और एक ही OH नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलें, कंसंट्रेशन ऑफ KOH कितनी है, यानी मोलैरिटी हमारे पास 0.1 है, OH भी 1 है, तो 1 से जब इसको 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी वही आएगा। इसको हमने पावर में लिख लिया 0.1 को, तो आ जाएगा 1 × 10⁻⁻1 मोलर। ठीक है, फाइंड करते हैं सबसे पहले हम POH। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द POH। ठीक है, ओके, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH, नेगेटिव आइन। ठीक है, नेगेटिव लेंगे, सेम वही स्टेप्स यहाँ पे भी रिपीट होंगे। ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁻1। अब इन दोनों का अलग अलग से लॉग लिखेंगे, मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये -1 स्टार्ट में आ जाएगा नीचे वाले स्टेप में। नेगेटिव लॉग 10, तो आंसर आएगा -1, log 1 इज इक्वल टू 0। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। हमने फाइंड क्या की थी अभी, पीओएच, तो पीओएच में से -14 करेंगे तो हमारे पास 14 में से पीओएच माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13, जो कि हमारे पास पीएच की वैल्यू है। ठीक है, बाकी भी सारे ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा है कैलकुलेट द POH ऑफ 0.004 मोलर HNO3। तो फर्स्ट स्टेप में हमने जैसे कि आयनाइजेशन करनी है, आयनाइज किया, H पॉजिटिव और NO3 माइनस मिला। ठीक है, अब क्या करना है, हमने H पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी है, तो मोलैरिटी से हमने H कितने हैं मोल, 1 मोल, उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.04। इसको पावर्स में लिखा तो 4 × 10⁻³ आ गया। ठीक है, अब फाइंड हमने POH करनी है, लेकिन ये एसिड है इसलिए सबसे पहले हम pH फाइंड करेंगे, क्योंकि बेसिस जो हैं उनमें POH हम फाइंड पहले कर सकते हैं, एसिड में हम फर्स्ट ऑफ ऑल pH ही फाइंड करते हैं। तो pH में हम क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास क्या है कि 4 × 10⁻³ तो ये लिखा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अलग अलग लॉग आएगा, log 4 log 10⁻³ -3 जो है वो 3 में स्टार्ट में आ जाएगा। log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है, 3 × 1 = 3। log 4 जो है वो 0.602
0.602 0 के इक्वल होता है, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आ गई -2.3979। अब बाहर जो माइनस है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू प्लस में चेंज होगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई पीएच की वैल्यू। नेक्स्ट जो है हम लिखेंगे फॉर्मूला पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 40। तो हमने क्या करना है, फाइंड पीओएच करनी है, तो पीएच को उसमें उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी पीओएच की 11.602। नेक्स्ट है हमारे पास जो गिवन डेटा, ये आपका टेबल है, ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझाऊंगी, बाकी सारे सेम आपने ऐसे ही करने हैं, ठीक है, खुद से होमवर्क की कॉपीज पे। हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, यानी कि मोलैरिटी जो है 0.15 मोलर HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। फाइंड हमने क्या करना है, H पॉजिटिव यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस और पीएच एंड पीओएच, ठीक। चलिए अब सबसे पहले आयनाइज करेंगे, H पॉजिटिव और I नेगेटिव हमारे पास आएगा, यानी आयोडीन नेगेटिव। H पॉजिटिव कितनी होगी, यानी जितनी उसकी मोलैरिटी होगी, यानी 0.15 m। इसको हमने पावर्स में चेंज किया तो 15 × 10⁻² आ गए, क्योंकि पॉइंट जो है जब 2 पर उधर राउंड होगा 2 डिजिट्स तो हमारे पास -2 आ जाएगा। अब पीएच का मतलब ही क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आए, तो नेगेटिव लॉग में हमारे पास वैल्यू H की पुट करेंगे यहाँ पे 15 × 10⁻²। फिर से वही प्रोसेस, log 15 प्लस मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा log 10⁻²। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो -2 है वो स्टार्ट में आ जाएगा, log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है, -2 नीचे आ जाएगा, log 15 जो है उसकी वैल्यू ये आ गई, इसको इसमें से माइनस किया तो ये आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो हमारी वैल्यू प्लस में चेंज होगी। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो पीएच में 14 में से पीएच माइनस की तो हमारे पास पीओएच आ गई। सेम इसी तरह आप लोगों ने बाकी न्यूमेरिकल्स भी करने हैं और उसका टेबल जो है वो फिल करना है। इसमें हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ और टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।